नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइब नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग नहीं हो रही है और आज वाकई में मुस्कुराने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो जिसके बारे में सुनाई पड़ता है। हम रोज इस बात को लेकर, हम कितने दिनों से इस बात को लेकर, लगातार इस बात को लेकर चर्चा करते आए हैं कि जो हमारी महिला पहलवान है उनके साथ किस तरीके की बदसलूकी हो रही है। नया संसद भवन खुला था, आपने खुद देखा उस दिन, इनॉग्रेशन वाले दिन, कि किस तरीके से उनको ठूस ठूस कर पुलिस वैन्स में भरा गया। उनके साथ न्याय की बात तो छोड़ दीजिए। और ये जो बेटियां हैं हरियाणा की, ये क्या गुहार लगा रही थी? यही कि जो यौन उत्पीड़न के जो आरोप जिस व्यक्ति के खिलाफ लगे थे, ब्रिजभूषण शरण जिस शख्स का नाम है, उसको गिरफ्तार किया जाए। उसके खिलाफ पॉक्सो का केस है, उसको गिरफ्तारी की बात की गई थी। तो गिरफ्तारी की बात तो छोड़ दीजिए, वो शख्स आज जो अयोध्या में जो साधु समाज है उससे सपोर्ट मांगने के लिए खड़ा हुआ है। आज उन साधुओं का सम्मेलन है और उस सम्मेलन में साधु ये डिमांड कर रहे हैं कि जो पॉक्सो एक्ट है उसमें बदलाव किया जाए। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या होगी। और आज उसी दिन बजरंग पुनिया ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उस खिलाड़ी ने ये ऐलान किया है, उस मेडलिस्ट ने, कि अब उनके पास उम्मीद की कोई किरण बची नहीं है और इस वजह से वो हरिद्वार में अपने मेडल्स को गंगा में प्रवाहित कर देंगे, यानी कि गंगा में डाल देंगे। ये आखिरी लाइन आप अगर आप देखेंगे इस ट्वीट में, ये बजरंग पुनिया का ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज शाम 6 बजे हम हरिद्वार में अपने मेडल गंगा में प्रवाहित कर देंगे। और साथ में इसी ट्वीट में इस बात का भी मेंशन है कि कल आपने देखा था कि आईपीएल की जो जीत थी, किस तरीके से पूरा देश आईपीएल की जीत मना रहा था। महेंद्र सिंह धोनी को सारी वाहवाही मिल रही थी, लेकिन इन क्रिकेटरों के मुंह से एक बार भी इन महिला पहलवानों के लिए एक शब्द भी नहीं निकला। आज साक्षी मलिक ने एक ट्वीट किया है धोनी को बधाई देते हुए, और उस ट्वीट को मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ पर। ये देखिए, साक्षी मलिक का ट्वीट है। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर धोनी and CSK. We are happy that at least some sports persons are getting respect and love they deserve. For us, the fight for justice is still on. वाकई में आंख में आंसू आ जाते हैं अगर आप इस साक्षी मलिक का इस ट्वीट को अगर आप पढ़ें, देखें। और अब फिर उसके बाद जब ये जानकारी मिले कि ये जो ओलंपियंस हैं ये अपने मेडल्स अब गंगा में प्रवाह कर देंगे, क्योंकि अब इनके पास उम्मीद की कोई किरण नहीं बची है। लेकिन वो शख्स जो बाहुबली है, जिसे कहा जाता है कि वो बीजेपी का एक बहुत ही पावरफुल नेता है, जिसके खिलाफ मोदी जी भी नहीं बोल सकते हैं। ये देखिए इसकी तस्वीर, सोने की चेन पहनकर काले जैकेट में वो इस तरह से नजर आता है जैसे इसका कोई भी बिगाड़ नहीं सकता कुछ। आज पूरा देश क्या इस शख्स के साथ खड़ा है या फिर उन महिला पहलवानों के साथ? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो बहुत वरिष्ठ मेहमान हैं। हमारे साथ देश की जानी मानी महिला एक्टिविस्ट ताहिरा हसन जी हैं। ताहिरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ दशकों से जो स्पोर्ट्स पत्रकारिता को करते आए हैं चंद्रशेखर ल्यूथरा, शेखर हमारे साथ हैं। शेखर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मैं शेखर से शुरुआत करती हूँ कि शेखर, आज अगर बजरंग पुनिया ने ये ट्वीट किया है कि अब उनका जो एक पेशेंस है वो बिल्कुल एक टिपिंग पॉइंट पर पहुंच गया है और अब बर्दाश्त के बाहर चीजें हो गई हैं, तो ये जो प्रवाहित करने वाली बात आई है कि अब ये मेडल्स अपने गंगा में प्रवाह करेंगे, इस स्टेप को आप कैसे देखेंगे? जी। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट नीलू। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहूंगा कि सब लोग शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। गंगा हो या यमुना हो या कहीं पर भी, जो लोग जहां खड़े हैं, एक इज्जतदार लोग, वो लोग जो अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, उन्हें डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि ये जो मेडल है ना, ये किसी के भाषण से नहीं आते हैं। ये जो मेडल है या ये जो माइट है ना, जो स्पोर्ट्स की माइट, जिससे आप वर्ड पावर कहलाते हो, वो वक्त चला गया हिटलर का, और ये जितने भी लोग थे डिक्टेटर्स आज भी हैं, घर छोड़िए, लेकिन वो वक्त चला गया जब वो विमानों से अटैक करके और पावरफुल बनने की कोशिश करते थे। 1950-1960 के बाद का वो वक्त था जिससे आपकी माइट पता चलती थी, आप कितने मेडल जीतते हैं। वो चाहे रशिया और अमेरिका और चाइना, ये compete करते थे ओलंपिक्स और बाकी गेम्स में, ये दिखाने के ज्यादा पावरफुल कौन है। और वो भी दिन चले गए जब आपकी माइट पता चलती थी कि कौन कितने भाषण दे रहे हैं और कौन क्या कर रहा है। आपकी माइट पता चलती है, आप कितना इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं। आज जिसने भारत की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिकली आपको सबको डाटा पता है। मैं तो स्पोर्ट्स वाला हूँ, ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन पढ़ा लिखा हूं और मुझे पता है कि कितने हम डूब रहे हैं।
लेकिन दूसरी माइट, किसी भाषण की वजह से ये आपको मेडल नहीं मिला, किसी पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में सेंगोल रखने से ये आपको मेडल नहीं मिला, ये मेडल आपको अपनी मेहनत से मिला। इट्स सो अनफॉर्चुनेट, लेट मी टेल यू।